जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 97 युग परिवर्तन में समर्थ दीप यज्ञ। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को आइए सुनाते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, गज ग्राह का आख्यान तो आपने सुना होगा। गज ग्राह के मुंह में फंसा हुआ जब बेबस हो गया, बेहाल हो गया और कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं पड़ा तो उसने भगवान को पुकारा, क्योंकि भगवान के सिवाय कोई और सहायता करने वाला था नहीं उसके पास। तो भगवान को किस तरीके से पुकारा? भगवान को पुकारने के लिए अनेक उपाय हैं। कहीं कीर्तन किए जाते हैं, कहीं यज्ञ किए जाते हैं, कहीं अनुष्ठान किए जाते हैं, कहीं जप किए जाते हैं, कहीं बेचारा, लेकिन बेचारा गज यह सब नहीं कर सकता था। उसने एक फूल उसी पानी में से कहीं से उठा लिया और अपनी सूंड को ऊंचा करके भगवान को जोर जोर से पुकारा। भगवान ने उसकी भावना को समझा, हृदय को समझा, मुसीबत को समझा, उसके कष्ट को समझा, अंतरात्मा को समझा और दौड़ करके आए तथा अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मार डाला और गज को छुड़ा लिया। आपको यह कथा मालूम है ना? ठीक यही कथा मनुष्य जाति के सामने इस समय भी उपस्थित हुई है। मनुष्य जाति को आप गज के तरीके से मान सकते हैं, जो फिलहाल अनेक मुसीबतों में फंसी हुई है। बहुत सी मुसीबतें तो पहले भी हमने बताई थी, फिर बता रहे हैं। वातावरण बिगड़ रहा है, वायुमंडल बिगड़ रहा है, जनता की संख्या अंधाधुंध बढ़ती चली जा रही है, विकिरण बढ़ रहा है, युद्ध की सामग्रियां बढ़ रही हैं, जिससे कि हर आदमी की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये सब बातें तो पहले भी आपको बताई थी, लेकिन इस साल, जिस साल की आप सब सामने बैठे हुए हैं, इसकी कुछ विशेष मुसीबतें हैं। उन विशेष मुसीबतों की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए, आपको उसका अनुभव करना चाहिए। अभी इस साल कितनी महंगाई है आपको मालूम है? टमाटर बाजार में 50 रुपए 100 रुपए किलो मिल रहा है, आपको मालूम है ना महंगाई का क्या हाल है। महंगाई के मारे सामान आदमी 100 में से 99 आदमियों का कचूमर निकल रहा है। यह एक मुसीबत इस समय की है। दूसरी मुसीबत इस समय की क्या है? प्रकृति हमसे नाराज हो गई है और उसने नाराज होकर वर्षा के ऊपर अपना प्रभाव डाला है। समय पर वर्षा न होने से क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं आपको मालूम है ना? खेती सूख रही है, कुओं का पानी नीचा होता चला जा रहा है, डैम और नदियों का पानी पहले की अपेक्षा घटता चला जा रहा है। पानी की कमी से बिजली कम पैदा होने की मुसीबत आ रही है। बिजली की कमी से बत्ती, पंखे, कल कारखानों की 50 समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। और गांव में तो बिजली के बिना ट्यूबवेल चल नहीं पाते। कोई और तरीका तो है नहीं सिंचाई का, क्योंकि नहरों तालाबों के सूखने से पानी का कोई और इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बिजली पानी से ही बनती है। पानी का अभाव हुआ तो बिजली बनना तो दूर, पीने का पानी, नहाने का पानी, खेती का पानी और ट्यूबवेलों से जो कुछ निकल सकता था वह सब भी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। पानी की एक बड़ी भारी मुसीबत है। महंगाई एक, पानी दो। इसके अतिरिक्त एक और तीसरे नंबर की मुसीबत है जो कि आप लोगों के सामने है। वह कौन सी?
वह यह है कि पुराने जमाने में जब अकाल पड़ते थे और खाने पीने की चीजों का अभाव होता था तो लोग भीख मांगते थे, भीख मांगने लगते थे या कुछ और काम करने लगते थे। पर आजकल तो आप जानते ही हैं कि चोरी, उठाईगिरी और डकैतियों के अलावा और कोई तरीका ही नहीं रह गया। एक ही सबसे सस्ता तरीका है कि हत्या, चोरी और उठाईगिरी की जाए। अवांछनीयताओं, तत्वों की वृद्धि होने की इस साल विशेष संभावना है। आक्रमण बढ़ेंगे और तरह तरह की मुसीबतें भी बढ़ेंगी। यह तीसरे तरह की मुसीबत है। क्या सांप्रदायिकता कुछ ठंडी हुई है? नहीं, नहीं, यह बिल्कुल ठंडी नहीं हुई। विवाद एक जगह ठंडा नहीं होने पाता कि कहीं और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यह सांप्रदायिकता उपद्रव, यह सांप्रदायिक उपद्रव कृष्ण जन्मभूमि से लेकर बाबरी मस्जिद तक हर जगह इसी के लिए धुआं निकल रहा है। हर तरफ आग लग रही है। यह आग विकराल रूप धारण कर ले तो कोई अचंभे की बात नहीं, कोई अब अचंभे की बात नहीं मानी जानी चाहिए। आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद को आप देख रहे हैं ना, कहीं बम फट रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं कुछ और हो रहा है। ये सारी की सारी मुसीबतें, पांचों मुसीबतें इस तरह की हैं कि जो कि आजकल हम सब लोगों के ऊपर ठीक उसी तरीके से छाई हुई हैं जैसे गज के ऊपर मुसीबत आई थी। अब हम लोग क्या करें? जो कोई उपाय होगा वह किया भी जाएगा, जनता करेगी, गवर्नमेंट करेगी, समाज से भी किया जाएगा। जो कुछ भी उपाय संभव है हम सब लोग करेंगे ही करेंगे। उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। गवर्नमेंट इसके संबंध में मार्गदर्शन करती ही है। समाज के नेता भी बताते रहते हैं कि इस मुसीबत के वक्त में पानी कम खर्च करना चाहिए, बिजली भी कम खर्च करनी चाहिए, तालाब बनाना चाहिए, कुएं खोदने चाहिए। सब अलग अलग उपाय बताते ही हैं। ये भौतिक तरीके हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक आध्यात्मिक उपाय है जो गज ने अपनाया था। वह क्या? उसने भगवान को पुकारा था, भगवान को पुकारा था। देवताओं और दैत्यों में जब भी लड़ाई हुई, देवता मुसीबत में आए तो वे भाग करके भगवान के पास में गए और यह कहा कि हमारी मुसीबत तो आप दूर कर दीजिए। तब भगवान ने कोई न कोई उपाय निकाला। चाहे दुर्गा का निर्माण किया हो, चाहे सीता का, दधीच की अस्थियों से इंद्र वज्र बनाया हो, चाहे स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाया गया हो, जो भी उपाय किया गया हो, लेकिन किया जरूर गया है। ऐसे बड़े उपाय भगवान के द्वारा ही संभव है, इंसान के द्वारा यह संभव नहीं। भगवान को पुकारने के लिए हमने इस समय में एक बड़ा उपयोगी और बड़ा ही आवश्यक उपाय निकाला है। वह जोश बढ़ाने वाला उपाय आपके सामने है और आपको बताया भी जा चुका है। अब यज्ञ वैसे नहीं होने चाहिए, अब यज्ञ वैसे नहीं होने चाहिए जिससे कि सैकड़ों हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। जनता भी देने लायक स्थिति में नहीं है, और यदि देने लायक भी हो तो जनता में से हर एक का यह ख्याल है कि यज्ञ से पानी बरसना चाहिए, और यज्ञ से पानी बरसने की संभावना के बारे में हम आपको कोई विश्वास नहीं दिला सकते। फिर इस साल का पूरा समय कैसे कटेगा, हम आपको इस बात की ठीक जानकारी दे करके डराना भी नहीं चाहते, हैरान नहीं करना चाहते, पर यह जरूर कहेंगे कि वर्षा का संबंध उससे जुड़ा हुआ है यज्ञ के संपन्न होने पर। वर्षा ना होने पर जनता क्या कहेगी आपको? आपका उपहास होगा और यज्ञ का अपमान होगा, हमारा अपमान। जिन्होंने स्कीम बनाई है हमारा भी अपमान होगा। इसलिए यज्ञों को तो हर एक जगह से जैसे पिछले साल हुए थे वैसे ही करना है। अंतर सिर्फ इतना है,
अंतर सिर्फ इतना है कि उनके स्थान पर नए यज्ञों की शैली प्रचलित की है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां भी आसानी से संपन्न करा सकते हैं। यह कौन से यज्ञ हैं? वे दीप यज्ञ हैं। दीप यज्ञ में एक थाली में 5 दीपक रखे जाते हैं। यह यज्ञ का सामान हुआ। थाली अपने घर से लेकर के चौक पूर करके उसे सजा लें, 1 रुपए का सामान उसमें रख लें तो बड़े मजे से ये यज्ञ हो सकता है। यज्ञ की कर्मकांड तो सब वही हैं जो सामान्य यज्ञ में हुआ करते हैं। 2-1 बातें कम कर दी गई हैं, जैसे घी, घृत अवघ्राणम, भस्म धारणम, वसुधारा आदि। बाकी यज्ञ के देवावाहन मंत्र और यज्ञ का सारा स्वरूप वही है, केवल वस्तुएं कम कर दी गई हैं। यज्ञ की वस्तुएं कम किए जाने से कोई बुराई नहीं। कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं है। जहां याज्ञवल्क जनक का संवाद कुछ ऐसा ही है, आपको सुनाता हूं। जनक ने पूछा कि कोई खराब वस्तु हो और हम यज्ञ ना कर पाए तो कैसे हवन करें? तब याज्ञवल्क जी ने कहा, यज्ञ करना तो आवश्यक है, यह तो करना ही चाहिए। गायत्री और यज्ञ तो हमारी भारतीय संस्कृति के माता पिता हैं, इसका पूजन तो करना ही चाहिए। इनको तो भोजन कराना ही चाहिए। वायुमंडल वायु संशोधन के कार्य के लिए तो इन्हें करना ही चाहिए। वातावरण संशोधन का काम तो हाथ में लेना ही चाहिए, पर वस्तुएं कम कर सकते हैं। तब राजा जनक ने पूछा, क्या वस्तुएं कम कर सकते हैं? कौन सी वस्तुएं कम कर सकते हैं? उन्होंने कहा, घी अगर आपके पास ना हो तो केवल हवन सामग्री से जो वनस्पतियों से बनती है उससे ही आप हवन कर लें। इस तरह बिना घी के आप हवन कर लें। उन्होंने फिर कहा, वर्षा ना होगी तो वनस्पतियां भी पैदा ना होगी तो फिर कैसे हवन करेंगे? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप लकड़ियों की समिधाओं से भी हवन कर सकते हैं। कहने का आशय है कि कम से कम वस्तुओं से हवन कर सकते हैं। इसी तरह मुसीबत के समय में, आपातकालीन परिस्थितियों में हमने दीप यज्ञ करने के लिए कहा है लोगों से कहा है और लोगों ने स्वीकार भी किया है। इसको आपको भी करना चाहिए। इसमें जो श्लोक बोले जाएंगे, भावनाएं जो आपको मिलेंगी, उसके कारण से पुण्य उतना ही मिलेगा जितना कि यज्ञ कुंडों को खोद करके हजारों रुपया इकट्ठा जो किया करते थे, लगभग उतना ही पुण्य मिल जाएगा इसी यज्ञ से। यह यज्ञ का तरीका है 1। यज्ञ का तरीका नंबर 2, सवेरे प्रातः काल सूर्योदय के समय पर यज्ञ प्रारंभ हो जाना चाहिए। जब तक धूप फैलती है और ठंडक रहती है, अपने घर के काम का वक्त होता है, दुकान खोलने का वक्त होता है, उस समय से सवेरे का कार्यक्रम तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। यह भी आपको भुला नहीं देना चाहिए। सायंकाल का एक और कार्यक्रम है। सायंकाल का कार्यक्रम क्या है? वह कार्यक्रम यह है कि सायंकाल को कीर्तन किया जाए। पुराने कीर्तनों और हमारे कीर्तनों में थोड़ा सा फर्क है। पुराने कीर्तनों में तो केवल राम भजन हुआ करते थे। राम भज में हरे रामा हरे कृष्णा, बस केवल राम धुन होती थी। हमारे कीर्तनों में विचार और टिप्पणियां भी जुड़ी हुई हैं। भगवान का नाम भी है और भगवान के नाम के साथ में विचार भी जुड़े हुए हैं और टिप्पणियां भी जुड़ी हुई हैं। यह आपको 100 कुंड यज्ञ के समय भी बताया गया था। 100 कुंडी यज्ञ के समय भी ये बताया गया था। 100 कुंडी यज्ञ के लिए हमने बुलाया भी था। 100 कुंडी यज्ञ में आप भी उत्साह पूर्वक भाग लेकर के आए थे। अब भी आप 100 कुंडी यज्ञ कर सकते हैं। 100 रुपए लागत आएगी इसमें। बड़े मजे से इसे आप कर सकते हैं। यज्ञ के बाद में, व्याख्यान के बाद में देव दक्षिणा आवश्यक है। देव दक्षिणा में यह आवश्यक है कि आप अपनी बुराइयों का त्याग करें और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाएं। यह भी वातावरण संशोधन का एक बड़ा कार्य है।
जो प्रकृति हमसे नाराज हुई है, जो मुसीबतें आई हैं, ये सब मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य के गुण, मनुष्य के कर्म, मनुष्य की वृत्तियों में फर्क आ जाने के कारण आई हैं। आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। यानी कि यज्ञ के बाद में जब देव दक्षिणा दी जाए तो उसमें अपनी कोई ना कोई एक बुराई छोड़ी जाए, और उसमें अपनी कोई ना कोई एक बुराई छोड़ी जाए और कोई ना कोई एक अच्छाई बढ़ाई जाए। ये काम करना भी आवश्यक है। यही देव दक्षिणा है। दक्षिणा के लिए पंडित जी को 1000 रुपया देंगे और उनके 5 कपड़े देंगे, खाना देंगे? नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सामूहिक यज्ञ है। देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे, उनका पूजन और सम्मान करेंगे। यज्ञ में जो आदमी आएंगे, जो भी यज्ञ में सम्मिलित होंगे, जो भी यज्ञ हवन में मंत्र बोलेंगे, जो भी आहुतियां देंगे, वे सारे के सारे सहकर्मी होंगे, सहयोगी होंगे। इनमें से कोई ऐसा पंडित नहीं होगा जो दक्षिणा के लिए आया हो। यदि कोई पैसे की नौकरी के लिए आता है, वह देवता नहीं हो सकता। मित्रों, वह देवता नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। पैसे की नौकरी की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन देवी देवताओं को दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। जिनको आपने बुलाया है, आवाहन किया है, जिनसे आपने उम्मीद रखी है कि इंद्र देवता हैं, वर्षा करें, तो आखिर उनके चरणों पर हमें फूल तो रखना ही चाहिए। देवता आएंगे तो कुछ पूजन अर्चन भी करना ही चाहिए, करना चाहिए, आपको करना ही चाहिए। पूजन करने की विधियों में यह भी शामिल है कि आपको देव दक्षिणा के रूप में कोई ना कोई बुराई त्यागनी पड़ेगी और कोई एक अच्छाई धारण करनी पड़ेगी। मित्रों, ये 100 कुंडी यज्ञ कुंवार की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को प्रारंभ करेंगे और चैत्र की पूर्णिमा को समाप्त करेंगे। ये पूरे 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने के बीच आपको एक कार्य करना चाहिए कि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में प्रत्येक घर के साथ संपर्क बढ़ाना चाहिए। यह संपर्क यज्ञ है। संपर्क यज्ञ का अर्थ है कि प्रत्येक घर में आप जाइए और प्रत्येक घर के लोगों को तैयार कीजिए, आपके कुटुंब को, आपके परिवार को, आपके घर के लोगों को भी हमको ये कुछ शिक्षाएं देनी है और साथ साथ में भगवान का स्मरण भी कराना है। आपके घर में सुख शांति भी लानी है। अतः प्रत्येक घर में एक यज्ञ का आयोजन करने का कार्यक्रम आपको इन 6 महीनों में जारी रखना चाहिए। आवश्यकता हुई तो फिर कहेंगे कि 6 महीने से भी ज़्यादा जारी रखिए। फिलहाल आपको 6 महीने का संकल्प तो दिला ही रहे हैं। हम 6 महीने में अपने नगर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कोई घर ऐसा मत रहने दीजिए जहां यह 1 कुंडी यज्ञ न हुआ हो। मित्रों, 1 कुंडी यज्ञ का आप मतलब तो समझ ही गए हैं ना। एक थाली में 5 धूप बत्तियां और 5 दीपक रखें। थाली को हल्दी, रोली अथवा आटे द्वारा सजा भी सकते हैं। ये दैनिक उपयोग की वस्तुएं हर घर में रहती ही हैं। यदि आपको ये मालूम पड़ता हो कि 1 घंटे के समय में 5 धूप बत्तियों में खर्च ज़्यादा हो जाएगा, 5 दीपकों में खर्च ज़्यादा हो जाएगा, तो आप किफ़ायत भी कर सकते हैं। 5 दीपक हैं, पहले एक जलाइए, पहला बुझने लगे तो दूसरा जला दीजिए, दूसरा बुझने लगे तो तीसरा जला दीजिए, तीसरा बुझने लगे तो चौथा जला दीजिए, फिर 5वां जला दीजिए। इस तरीके से एक एक दीपक से काम चल सकता है। 5 दीपक की स्थापना तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह 5 देवों का आवाहन है। इसमें 5 प्राणों का आवाहन है।
5 तत्वों का आवाहन है, अतः 5 दीपकों की यह स्थापना तो करनी ही पड़ेगी। धूप बत्ती के संबंध में भी यही बात है। अगर आपको कहीं किफ़ायत की बात मालूम पड़े और ये मालूम पड़े कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, पैसों का खर्च और भी कम कर सकते हैं, तब 5 धूप बत्तियों में से एक जला दीजिए, 4 बिना जली रहने दीजिए। एक धूप बत्ती जलकर ख़त्म होने की हो तब उस दूसरी जला दीजिए। जब यह ख़त्म हो तो तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं जलाएं। इस तरीके से 5 बार में 5 धूप बत्तियों के जो आपने बंडल बनाए और 5 दीपक बनाए, उनको एक एक करके 5 हिस्सों से जलाएं तो 5वें हिस्से से आपका काम चल जाएगा और किफ़ायत भी हो जाएगी। मैं किफ़ायत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगले दिनों आपको पैसे की तंगी पड़ेगी। ज़्यादा खर्च करना मुसीबत लाएगा। जो आदमी ज़्यादा खर्च करता है वह ज़्यादा फायदे की भी उम्मीद करता है, लेकिन जिसका थोड़ा खर्च हुआ है वह बेचारे का थोड़ा समाधान हो जाए तो भी काम चल जाता है। यज्ञ इसलिए लोगों को अखरता है। साथियों, यज्ञ इसलिए अखरता है लोगों को क्योंकि ये बहुत पैसे खर्च कराता है। यज्ञ के नाम पर कम से कम खर्च कराना चाहिए। जो विधियां आपको बताई गई हैं उसी के हिसाब से हर घर में जाकर के यज्ञ कराना चाहिए। घरों में जो यज्ञ आप कराएं उसमें ये कुछ बातें शामिल करें। वास्तव में यह हम परिवार गोष्ठियों के रूप में पारिवारिक यज्ञ कर रहे हैं। इसमें परिवार निर्माण का उद्देश्य छिपा हुआ है जो कि समाज निर्माण से भी संबंधित है और यज्ञ के निर्माण से भी संबंधित। यज्ञ के निर्माण और समाज निर्माण के बीच की इकाई यह परिवार निर्माण है। परिवार निर्माण पारिवारिक यज्ञों के माध्यम से होता है और उसी माध्यम से होगा। इसमें सुबह परिवार यज्ञ किया जाए और शाम को कीर्तन की व्यवस्था कराई जाए। भले ही महिलाएं मिलजुल कर लें, कोई बात नहीं, पर करना जरूर चाहिए। लेकिन साथ में जो देव दक्षिणा वाला प्रकरण है उसे भी नहीं भूलना चाहिए। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में इसकी पूर्णाहुत करेंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।